पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले की खबर आ रही है। बलूचिस्तान में जैश-उल-अदल के ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। ईरान का हमला स्वीकार नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है। ये हमारी संप्रभुता पर हमला है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान ने ये हमला किया है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान चेतावनी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ से ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर से की गई है। इससे पहले एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी और अब ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और इस हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान का हमला स्वीकार नहीं है, ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे ईरान को। बलूचिस्तान इलाके में ईरान की तरफ से ये हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। जबलपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर टैंकर और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से ये बड़ा हादसा टल गया है। कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। जबलपुर अस्पताल में उसे इसके बाद भर्ती कराया गया है और कटंगी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे की खबर आ रही है। कंटेनर चालक हालांकि गंभीर रूप से घायल हो गया है। जबलपुर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। कटंगी थाना क्षेत्र के भिलोदा गांव की ये घटना बताई जा रही है। सड़क हादसा हुआ जबलपुर में, टैंकर और कंटेनर की भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद टैंकर में आग लग गई थी। स्थानीय जो लोग मौजूद थे उनकी मदद से गाड़ी में फंसे लोगों को निकाला गया। ग्रामीणों की मदद से दरअसल बड़ा हादसा यहां पर टल गया। अगली खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डेड एंड तोड़कर प्लेटफॉर्म में जा घुसा इंजन। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 में यह घटना हुई। शंटिंग के दौरान यह हादसा हुआ। शंटिंग एक प्रोसेस होता है जहां पर शंटिंग के जरिए ट्रेनों को रोका जाता है। खाली ट्रेन होने से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ने इस बीच जांच के आदेश दिए हैं। तो डेड एंड तोड़कर बकायदा प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ गया। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर यह घटना हुई। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का यह इंजन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। डेड एंड तोड़कर प्लेटफॉर्म में जा घुसा इंजन। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की यह घटना है। शंटिंग के दौरान यह हादसा हुआ। ट्रेन दरअसल खाली थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। रेलवे ने इस बीच जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बड़ी लंबी दूरी की ट्रेन है और अमृतसर से निकलकर ये छत्तीसगढ़ तक पहुंचती है और लंबी दूरी तय करती है। हालांकि गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन खाली थी बिलासपुर स्टेशन पर और शंटिंग की जा रही थी, लेकिन शंटिंग के दौरान ये शंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई। अचानक से प्लेटफॉर्म तक आगे इंजन बढ़ गया और प्लेटफॉर्म तोड़ते हुए, डेड एंड जो था उसे तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया इंजन। कोरबा से एक और बड़ी खबर, जहां पर असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। बेवजह तफरी कर रहे लोगों को पुलिस ने पीट दिया। दुकानदारों को बेवजह भीड़ न बढ़ाने की समझाइश दी गई। एसपी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया है। तो कोरबा से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी के निर्देश पर सख्ती बरती जा रही है। असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने सख्ती बरती है। बेवजह तफरी करते यानी ऐसे घूमते लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उनकी पिटाई की है। दुकानदारों को भी बेवजह भीड़ न बढ़ाने की समझाइश दी गई है। एसपी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में ये अभियान चलाया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोरबा के शहरों में रात में पुलिस की गश्ती जबरदस्त बढ़ी और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तफरी कर रहे यानी कि बिना किसी काम के घूम रहे लोगों को यानी सिर्फ समझाइश दी, बल्कि कई असामाजिक तत्वों की पिटाई भी की गई है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। दुकानदारों को भी समझाइश दी गई कि जबरन अपनी दुकान के सामने
बेवजह की भीड़ इकट्ठा न करें। कोरबा में क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से ये आदेश एसपी की तरफ से दिए गए और एसपी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में ये पूरा अभियान चलाया गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और इन तमाम अहम खबरों के साथ दिन भर आज क्या कुछ घटने वाला है, अब तक क्या कुछ खास बड़ा रहा, ये तमाम अहम खबरें आपके सामने इस बुलेटिन में रखेंगे। मॉर्निंग प्राइम में एक के बाद एक आपके सामने बुलेटिन्स का पूरा गुलदस्ता लेकर हम हाजिर होंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी तक विशेष अनुष्ठान। आज जल यात्रा, तीर्थ पूजन और वर्धिनी पूजन कार्यक्रम। मंदिर परिसर में लाई जाएगी भगवान श्री राम की मूर्ति। आज रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी और महतारी वंदन योजना पर हो सकती है चर्चा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी चर्चा संभव। आज सुबह 11 बजे भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़ा गणपति चौराहे से देवी अहिल्या प्रतिमा तक होगा रोड शो। राम मंदिर की प्रतिकृति का करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व ने लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों को दिया जीत का मंत्र। अपने क्षेत्रों की जातिगत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर पर बैठक करने के भी निर्देश। भोपाल समेत एमपी के 7 शहरों में बनेगा बीजेपी का लोकसभा वॉर रूम। सोशल मीडिया, आईटी और मीडिया सेंटर होगा संचालित। दिल्ली से तय रणनीति वॉर रूम से प्रत्याशियों तक पहुंचाएंगे। नक्सलियों पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। कहा, नक्सली सामने नहीं आना चाहते। मैं खुद वीडियो कॉल पर बात करने को तैयार। जवानों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। बालोद में युवती से सामूहिक दुष्कर्म। 3 युवकों ने घटना को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त। डेड एंड तोड़कर प्लेटफॉर्म पर घुसा इंजन। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से किया सर्जिकल स्ट्राइक। 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। पाकिस्तान की चेतावनी, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं जिनके ऊपर आज सबकी निगाहें रहने वाली हैं। पहली बड़ी खबर, आज पीएम मोदी का केरल दौरा है। गुरुवायूर मंदिर में आज वो पूजा करते नजर आएंगे। इस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। तीसरी खबर, पुरी में आज जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। इसी तरह से डीप फेक के खिलाफ नए नियम लाएगी केंद्र सरकार। चौथी खबर। पांचवी खबर, ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। 2 की मौत हो गई है, 3 घायल हुए हैं। छठी खबर, विवेक रामास्वामी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। और 7वीं खबर, भारत अफगानिस्तान के बीच आज होगा तीसरा T20 मुकाबला। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबर जिसके ऊपर आज विस्तार से भी हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अब शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। खबर अयोध्या से। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। कल से यहां पर विशेष अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। आज जल यात्रा, तीर्थ पूजन, वर्धिनी पूजन का कार्यक्रम रखा जाएगा। आज ही कलश यात्रा और रामलला की मूर्ति का परिसर भ्रमण भी होगा। 22 जनवरी तक रोज अलग अलग पद्धति से पूजा पाठ यहां पर किए जाएंगे। कल प्रायश्चित पूजा और सरयू स्नान किया गया था। प्रायश्चित के लिए कल गोदान किया गया। मूर्ति निर्माण स्थान पर कर्मकुटी होम भी किया गया। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। दोपहर 12:20 पर से लेकर 1 बजे तक यह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन उसकी
इन आयोजनों की शुरुआत पहले ही यहां पर हो चुकी है और इसके जरिए कल सबसे पहले प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजा हुई। प्रायश्चित इसलिए की जाती है क्योंकि जिस मूर्ति का निर्माण किया गया है उस मूर्ति पर हथौड़े और छैने से चूंकि चलाया गया है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि चूंकि भगवान की मूर्ति है, उन्हें तकलीफ हुई होगी, इसलिए पहले माफ़ी मांगकर प्रायश्चित पूजा करने के बाद गोदान किया गया और उसके बाद अन्य तमाम अलग अलग पूजन विधि की शुरुआत हुई है। आज इसी कड़ी में दूसरा दिन और आज से 5 दिन बचे हुए हैं जब रामलला विराजित होंगे भव्य मंदिर में और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आज ही कलश यात्रा और रामलला मूर्ति को परिसर में लाया जाएगा, परिसर में भ्रमण कराया जाएगा। तो आज भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन। तो इसी के साथ आपको अयोध्या की कुछ शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंगलवार को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हो रहे अनुष्ठान का पहला दिन था, तो इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या की नई तस्वीरें जारी की गई हैं और ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य मंदिर धीरे धीरे आकार लेता नजर आ रहा है और सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब यहां पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला विराजित होंगे इस भव्य राम मंदिर में। तस्वीरों के जरिए ये कुछ नई तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है और ये नई तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग पूरी तरह से मंदिर अपने भव्य स्वरूप में नजर आ रहा है। और अब कल से चूंकि धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कल प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजा हुई, उसके बाद आज भी पूजन का यहाँ पर आयोजन किया गया है और आज रामलला की जो मूर्ति है उसे इस परिसर में लेकर आया जाएगा और इसके अलावा कलश यात्रा का आयोजन भी आज किया गया है। तो आज से लगातार कल से ही जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है पूजन की, ये सरयू किनारे से लेकर पूरे आसपास में लगातार आयोजन होता रहेगा और 22 जनवरी को 12:20 पर दोपहर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वहीं पुरी की बात करें, आज जगन्नाथपुरी मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ये उद्घाटन करने वाले हैं। चारों शंकराचार्य और 1000 मंदिरों के जो तमाम पदाधिकारी उन्हें न्योता दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने नेपाल के राजा को भी न्योता भेजा है। 943 करोड़ रुपए में तैयार हुआ कॉरिडोर का ये काम। जमीन अधिग्रहण के लिए 289 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 विशेष द्वार बनाए गए हैं। हस्ती, सिंह, व्याघ्र और अश्व द्वार बनाए गए हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों से सटाकर ये कॉरिडोर बनाया गया है। तो विशाल भव्य जो कॉरिडोर बनाया गया है इसका आज उद्घाटन किया जाएगा। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 विशेष द्वार बनाए गए हैं और हस्ती के साथ ही सिंह, व्याघ्र और अश्व द्वार बनाए गए हैं जिसके जरिए मंदिर के जो मुख्य मंदिर है वहां पर प्रवेश किया जाएगा। ये पूरे तरह से कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर इसके नाम दिया गया है और जमीन अधिग्रहण जो इसके लिए की गई, सिर्फ उसके लिए ही 289 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें, आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। महानदी भवन में ये साय कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक का समय तय किया गया है। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास नल जल योजना पर भी चर्चा संभव है, लेकिन मुख्य रूप से जिस बात पर फोकस होगा वो है बजट। चूंकि नई सरकार का पहला बजट इस फरवरी में पेश किया जाना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ये बजट पेश करेंगे और उस बजट का क्या प्रारूप होगा, किन योजनाओं को उसमें शामिल करना है, क्या बड़ी घोषणाएं इन बजट के जरिए की जा सकती हैं, इन तमाम चीजों को लेकर तमाम आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भी आज बैठक में चर्चा होगी और कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले भी संभव है। आज शाम 5 बजे साय कैबिनेट की बैठक रायपुर के महानदी भवन में, नया रायपुर के महानदी भवन में। इससे पहले आज बालोद के दौरे पर भी रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कई कार्यक्रमों में यहां पर शामिल होंगे। रायपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे पंडरी के गुरुद्वारा जाएंगे। रायपुर में आयोजित राम उत्सव सबके राम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
दोपहर 12:30 बजे रायपुर से बालोद जिले के लिए रवाना होंगे। गुंडरदेही में श्री रामचरितमानस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे बालोद से वापस रायपुर लौटेंगे सीएम साय और शाम 5 बजे सामने बताया कि मंत्रालय भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में सीएम शामिल होंगे। इधर डिप्टी सीएम अरुण साहू की बात करें, आज विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक वो करेंगे। कल भी उन्होंने समीक्षा की थी। नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय में सुबह 9 बजे ये समीक्षा बैठक आयोजित होगी। विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। नगर निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक होगी। जन मन आवास योजना को मंजूरी मिल सकती है। 3 साल में 1.2 लाख आवास उपलब्ध कराने की योजना तय की गई है। विशेष पिछड़ी जातियों को इसका फायदा मिलेगा। 23 जिलों के आदिवासियों को इसका फायदा मिलेगा। तो बड़ी संख्या में आवास उपलब्ध कराने के तहत जन मन आवास योजना को आज मंजूरी मिल सकती है। मोहन कैबिनेट की भी आज महत्वपूर्ण बैठक है मध्य प्रदेश में। आज इंदौर दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शाम 4:30 बजे इंदौर में सीएम रोड शो करने जा रहे हैं। बड़ा गणपति चौराहे से देवी अहिल्या प्रतिमा तक रोड शो किया जाएगा। राम मंदिर की प्रतिकृति का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। विश्राम बाग में लोह स्क्रैप से ये राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। भोपाल से खबर, जहां पर बीजेपी नेतृत्व ने लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया है। एमपी में 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर्स में बांटा गया है। दिल्ली की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। प्रभारियों को अपने क्षेत्रों की जातिगत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। क्लस्टर प्रभारियों को अपने क्षेत्र में ज्यादा समय रहने के भी निर्देश हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर पर बैठक करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो कल ये महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी क्लस्टर्स के आधार पर लोकसभा चुनाव में अलग सीटों को बांटा गया है और क्लस्टर प्रभारियों के साथ में कल बैठक की गई जिसमें रणनीति बनाई गई है। जातिगत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। रणनीति पर जुटी हुई है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। बम्पर धान की खरीदी हो रही है। हर दिन नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। प्रदेश में अब तक 111.75 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के अब तक के सारे रिकॉर्ड पहले ही टूट चुके थे। अब नए रिकॉर्ड हर दिन बन रहे हैं। किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए 71.87 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। बालोद से खबर, जहां पर एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। सोमवार देर शाम की घटना है। गुंडरदेही थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बालोद से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये युवती के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और 3 ऐसे युवक हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बालोद से खबर, जहां पर खड़े ट्रक से एक बाइक टकरा गई और बाइक सवार एक युवक की इसमें जान चली गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। देर रात दल्ली राजहरा डोंडी लोहारा मार्ग की यह घटना बताई जा रही है। डोंडी लोहारा थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है।
तो बालोद से ये खबर, जहां पर एक खड़े ट्रक से बाइक टकरा गई और बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा घायल हुआ है। टोंडी लोहारा और के बीच में टोंडी लोहारा पुलिस थाना पुलिस के अंतर्गत ये इलाका आता है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा बलों के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मंगलवार को अलग अलग घटनाओं में नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा। दंतेवाड़ा के मंगनार में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली रतन कश्यप मारा गया। एसपी गौरव रॉय ने घटना की पुष्टि की है। दूसरी घटना नारायणपुर और कांकेर जिले की है, सीमावर्ती इलाके की है, जहां पर सुरक्षा बलों के जवानों ने टेकमेटा और कोंगे में नक्सलियों के हथियार बनाने का कारखाना ध्वस्त कर दिया। मौके से देसी रॉकेट लॉन्चर समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तीसरी घटना बीजापुर की है। नक्सलियों ने एरिया डोमिनेशन पर निकले जवानों पर बीजीएल से हमला किया। एसपी अंजनेय वार्ष्णेय ने यह बताया कि जिला बल कोबरा 204 और सीआरपीएफ ने जवाबी हमला बोला तो नक्सली जंगल की आड़ लेकर भाग निकले। और दूसरी ओर बीजापुर में पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर 2 और नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसमें सुखराम उर्फ गोपी गंगालूर मिलिशिया प्लाटून कमांडर और सन्नू पुनेम मिलिशिया का सदस्य बताया जा रहा है। बेंगलुरु से एक बड़ी खबर, जहां पर घरेलू सिलेंडर में लीकेज के बाद ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद घर में आग लग गई और इस आग में 5 लोग झुलस गए। धमाके में आसपास के 5 घर भी टूट गए। ब्लास्ट के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। तो बेंगलुरु से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पहले एलपीजी सिलेंडर जो घर में रखा हुआ था, घरेलू गैस सिलेंडर, उसमें लीकेज हुआ और लीकेज के बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि जिस घर में धमाका हुआ उसके समेत आसपास के 5 घर जो हैं वो टूट गए। 5 लोग उसमें जख्मी हुए हैं, चूंकि धमाके के बाद घर में आग लग गई थी और इसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।